वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गुजरात प्लेन क्रैश के बाद राजस्थान में बीजेपी के सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द। गुजरात प्लेन क्रैश के बाद राजस्थान बीजेपी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को अगली सूचना तक निरस्त कर दिया है। पार्टी ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, गुजरात में हुए दुखद प्लेन हादसे पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की आज के समस्त राजनीतिक कार्यक्रम अगली सूचना तक निरस्त किए जाते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए इस हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की कुशलता एवं सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान में निवेश की रफ्तार को मिलेगी जमीन, एमओयू अब हकीकत में बदलने को तैयार। राजस्थान में आयोजित राइजिंग राजस्थान निवेश समिट के दौरान किए गए एमओयू अब जमीन के इंतजार में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भूमि आवंटन का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को अपने अपने जिलों में लैंड बैंक की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने महत्वपूर्ण एमओयू से जुड़ी भूमि आवश्यकताओं की पहचान और आवंटन प्रक्रिया को गति देने के लिए एक विशेष समिति के गठन के आदेश भी जारी किए हैं। यह समिति ये सुनिश्चित करेगी कि उद्योगों व निवेशकों को समय पर जमीन मिल सके। रामदेवड़ा मेले में लगेगा नेत्र कुंभ, 1,25,000 मरीजों को मिलेंगे मुफ्त चश्मे, दवा और इलाज। राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर की गैर सरकारी संस्था सक्षम एवं अन्य संस्थाओं द्वारा इस वर्ष रामदेवड़ा मेले के अवसर पर विशाल नेत्र कुंभ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 1 अगस्त से 2 सितंबर तक कुल 33 जिलों तक चलेगा। इसमें करीब 1,25,000 नेत्र रोगियों की जांच, मुफ्त दवा और चश्मा वितरण का लक्ष्य रखा गया है। न बिकेगी न तुलेगी, मछली रहेगी सिर्फ पानी में। 16 जून से राजस्थान में बड़े एक्शन की तैयारी। मछलियां भी अब अपनी छुट्टी मनाएंगी। राजस्थान सरकार ने ऐसा धमाकेदार ऐलान किया है जिससे राज्य के तालाबों, झीलों और नदियों में तैरने वाली मछलियां अगले कुछ महीनों तक चैन की बंसी बजा सकेंगी। 16 जून 2025 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक यानी पूरे 2.5 महीने के लिए राजस्थान में स्वच्छ जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों की बिक्री, विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान में गर्मी ने इस बार कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह 2019 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। यहां जून में 49 डिग्री तक का पारा पहुंच गया था। अब तक पश्चिमी राजस्थान में ही भीषण गर्मी देखी जा रही थी, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान में भी इसकी चपेट में आ गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के 8 शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा, जिनमें वनस्थली, दौसा, चूरू, बीकानेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर प्रमुख है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 240 यात्रियों की मौत, 2 जिंदा बचे। गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ है जिससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। लंदन जा रही इस फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 240 यात्रियों की मौत हो गई है। प्लेन हादसे में सिर्फ 2 यात्री जीवित बचे हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जाहिर किया है। हुनर की ताकत से बदलेगा भविष्य, सिरोही में महिला ड्रेस डिजाइन प्रशिक्षण शिविर संपन्न। सिरोही में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सिरोही के तत्वाधान में 31 दिवसीय आवासीय महिला ड्रेस डिजाइन प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को लेडीज ड्रेस, राजपूती पोशाक सहित विभिन्न परिधानों की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर मूल्यांकन प्रमाणन अधिकारी गोपाल सिंह राठौर ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस प्रशिक्षण के जरिए अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए घर से ही स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जिससे न सिर्फ परिवार की आमदनी बढ़ेगी बल्कि समाज और देश की तरक्की में भी योगदान मिलेगा। सीट अलॉट होने पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर हो जाएंगे काउंसलिंग से बाहर। देश की आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई मिलकर 128 कॉलेजों की 62,853 सीटों के लिए ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की काउंसलिंग चल रही है। इस ज्वाइंट काउंसलिंग का प्रथम राउंड का सीट आवंटन 14 जून सुबह 10 बजे जारी होगा। कैंडिडेट जिससे प्रथम राउंड सीट आवंटन में किसी भी कॉलेज का सीट आवंटन होगा, उन्हें 14 से 18 जून के मध्य ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।
एजुकेशन एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन कैंडिडेट को प्रथम राउंड में सीट का आवंटन होगा उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना आवश्यक है, अन्यथा वे आगे की काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाएंगे। कैंडिडेट को ऑनलाइन रिपोर्टिंग के समय फ्रीज, फ्लॉट व स्लाइड का विकल्प चुनकर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी होगी। कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा, 24 घंटे में 37 नए मरीज, प्रदेश में 300 पार पहुंचे पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर से कोरोना के 37 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नए मामलों में से 70% से अधिक केस अकेले राजधानी जयपुर से है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 342 हो चुकी है। सामर झील में 80 से अधिक बोरवेल किए नष्ट, प्रशासन की कार्रवाई के बाद बचा हड़कंप। जिले की सामर झील क्षेत्र में पानी की चोरी करने वाले नमक माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यहां अवैध रूप से चल रहे 80 बोरवेल नष्ट किए, साथ ही भारी मात्रा में बिछाए गए बिजली के केबल भी जब्त किए। इससे नमक माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सांभर लेक तहसीलदार कृष्णा शर्मा ने बताया कि गुरुवार को तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और सांभर सॉल्ट प्रशासन की संयुक्त टीमों ने शाकंभरी माता झील क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 12 अवैध सबमर्सिबल पंप जब्त किए और 80 से अधिक बोरवेल नष्ट किए। जूलियो डोटासरा बोले, राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब। प्रदेश में कानून व्यवस्था और कई अन्य मामलों से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। दोनों नेताओं का कहना है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बद से बदतर है। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं लचर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा विधायक के धरने का मामला उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार के शासन में भाजपा विधायक कानून व्यवस्था कायम करने के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि न सरकार और न ही नौकरशाही में उनकी सुनवाई हो रही है। आखिर राजस्थान में चल रहे अवैध खनन एवं बजरी माफिया के पीछे ऐसे कौन लोग हैं जिनके सामने सत्तारूढ़ विधायक भी लाचार है। राजस्थान में ऐसी सरकार से जनता और विधायक दोनों ही त्रस्त हो चुके हैं। डिफेक्टिव मीटर पर सख्ती, लैब जांच मिसमैच मिलने पर कर्मचारियों पर होगा एक्शन। बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन आरती डोगरा ने डिस्कॉम के सभी ओएनएम सर्किलों में डिफेक्टिव मीटरों के प्रकरणों की लंबी सूची को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें अधीक्षण अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि जिन सर्किलों में डिफेक्टिव मीटरों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां खराब मीटरों की लैब टेस्टिंग और ऑडिट कराएं। ऐसे मामलों में यदि लैब रिपोर्टों में मिसमैच मिलता है तो संबंधित कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ओटाराम देवासी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने एक दिवसीय दौरे के तहत बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री देवासी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, विश्व में देश का मान बढ़ाया है। मंत्री देवासी ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में लगाई गई संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके उन्हें जन जन तक पहुंचाए। ऑयल इंडिया में नौकरी का सुनहरा अवसर, बिना लिखित परीक्षा के सीधे चयन। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। इसके लिए ऑयल इंडिया ने असिस्टेंट ऑपरेटरों के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। यह एक शानदार अवसर है उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है और तकनीकी क्षेत्र में कार्य अनुभव रखते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 27 जून 2025 को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। सीबीएसई का स्टूडेंट्स के लिए धमाकेदार प्लान, रोबोटिक्स और एआई सीखने का मौका। क्या आपको कारें, रोबोटिक्स और एआई का जुनून है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सीबीएसई ने नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2025 शुरू किया है, जो तुम्हें ऑटोमोबाइल की दुनिया में करियर बनाने का सुनहरा अवसर देगा। यह ओलंपियाड ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है। अगर आप 6वीं से 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 31 जुलाई 2025 तक रजिस्ट्रेशन करा लें और इस धमाकेदार मौके को हाथ से न जाने दें। ये एक ऐसा मंच है जहां आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नई नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स, एआई, डेटा एनालिटिक्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी के बारे में सीख सकते हैं। न सिर्फ सीखने का मौका बल्कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का भी चांस मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।